कि जैसे एक धोबी के पास एक गधा था और वो गधा के ऊपर वस्त्र रख करके कपड़े धुलने को नदी के किनारे जाया करता था। और एक दिन की बात हुई कि वो गधा को ले गया, परंतु उसे बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं लेके गया। गधा छूटता तो अगल बगल के जो खेत थे उनको खा जाता था, गेहूं होते जो भी होता खा लेता था। तो अगल बगल वालों ने उलाहना देना प्रारंभ किया उसको। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ और प्रतिदिन वो रस्सी ले जाना भूल जाता। एक दिन उसने क्या किया कि सोचा कि आज भले ही कपड़े ना धुलूं परंतु दूसरे का उलाहना मैं नहीं सहूंगा, और गधा का पैर पकड़ के बैठ गया कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। संत जा रहे थे, अरे बोले धोबी क्या कर रहा है? बोला महाराज ये खेत खा लेता है बगल वाले का, इसलिए मैं इसे पकड़ कर बैठा हूं। संत ने कहा कि आप तुझे एक मैं बात बताऊं। क्या? बोले इसे एक पेड़ के पास ले जा, और पेड़ के पास ले जा करके ऐसे 2-4 बार ऐसे घुमा देना, और घुमाने के बाद जैसे गांठ मारते हैं ऐसे बांध देना, और गधा सोचेगा कि मैं बंध गया। बोला महाराज हमारे पास रस्सी नहीं है। बोले रस्सी की जरूरत ही नहीं है, तुझे तो बस ऐसा करना है। उसने कहा जो है क्या प्रभु, और गधे को ले गया और उसके पास पेड़ के पास गया, और पेड़ के पास जाकर के 2-3 बार 4 बार जैसे रस्सी को घुमाते ऐसे घुमाया, और लास्ट में ऐसे बांध के बोला अब तू यहीं पर खड़ा रह। गया गधा वहां से महाराज टस से मस नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, कपड़े भरा, सुखाया, सुखाने के बाद सब गधे के ऊपर रखा और कहता है चल। अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। अब उसका पैर पकड़ के बैठ गया। अरे महाराज अच्छा मैं संत के बात में आया, ये तो चलने के लिए तैयार नहीं। तो वही संत लौट रहे थे, जाके चरणों में पड़ा, महाराज तुमने तो अच्छी तुमने मंत्र दे दिया, ये तो चलने को तैयार नहीं है। संत ने कहा कि अरे मूर्ख, तूने उसको बाधा है तो खोलेगा नहीं। तो बोले महाराज खोलें कैसे? बोले जैसे बाधा था वैसे ही खोल दे, करना कुछ नहीं है, जाकर के उल्टा घुमा देना और कहना तू मुक्त हो गया। और वो गया, धोबी गया और गधे के पास उल्टा घुमाया और बोला चल, वो चल गया। कपिल भगवान कहते हैं कि माता इस संसार में बधा कोई नहीं है। जैसे वो गधा नहीं बधा है फिर भी अपने आप को सोचता है कि मैं बधा हूँ, वैसे ही मनुष्य ही सोचता है कि मैं बधा हुआ हूँ।